एएनएम के बाद क्या करें, एएनएम के बाद क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। इसके अलावा एएनएम के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एएनएम के बाद जॉब कौन कौन सी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने एएनएम नर्सिंग का कोर्स किया है तो गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं एएनएम के लिए, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके अगर एग्ज़ाम वहाँ पर हो रहा है देन आप एग्ज़ाम दे करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, या फिर मेरिट बेस पर सिलेक्शन हो रहा है देन मेरिट बेस पर सिलेक्शन ले सकते हैं। एएनएम अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कंप्लीट करा लीजिएगा आफ्टर कंप्लीटिंग एएनएम। उसके बाद आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, जीएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर आपने आर्ट्स या फिर कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से किया था तो आप एएनएम के बाद जीएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया था तो आपके लिए एक और भी बेहतर कोर्स है, वो है बीएससी नर्सिंग। 12th अगर आपने बायोलॉजी से किया था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। बिकॉज बीएससी नर्सिंग करने का फ़ायदा ये है कि वो एक प्रोफेशनल बैचलर डिग्री कोर्स है नर्सिंग के फील्ड में। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको जीएनएम कोर्स से ज़्यादा करियर ऑप्शंस मिलते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नर्सिंग के फील्ड में भी करियर बना सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन के स्तर पर जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, उन सभी एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं, बट जीएनएम के बाद तुरंत उन सभी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th किया था उसके बाद एएनएम किया है तो आपके लिए बेहतर कोर्स है बीएससी नर्सिंग। अगर आपको नर्सिंग के फील्ड में करियर बनाना है या फिर किसी अदर फील्ड में जाना है, ठीक है, तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसको दे करके एडमिशन ले सकते हैं। नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू भी जो टॉप कॉलेजेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। ज़रूरी ये है कि आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष है। 17 वर्ष से ज़्यादा है तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, बट 17 से कम नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन अगर आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ नहीं किया था और आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं देन एएनएम के बाद जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। एंड जीएनएम कंप्लीट करने के बाद अगर आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं देन आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम के बाद 2 साल का होता है, ठीक है। और उसके बाद चाहे तो एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं एंड उसके बाद पीएचडी नर्सिंग भी कर सकते हैं। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद नर्सिंग प्रोफेसर या फिर नर्सिंग टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हो जाते हैं, बस देखना है कि हमारा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, किस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके पास होंगे, बस देखना है कि हमें करना क्या है। आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, हमने आपको जानकारी दे दी। अगर आप जीएनएम कंप्लीट करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है 15 से 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये हो सकती है। कुछ हॉस्पिटल हो सकते हैं जहाँ पर सैलरी 8 से 9 हज़ार रुपये इस तरीके की हो स्टार्टिंग सैलरी, एंड एक्सपीरियंस होने के बाद बढ़ती है। गवर्नमेंट में बात करें तो 25 हज़ार, 30 हज़ार, 40, कुछ में 50 तक होते हैं, 60 भी होते हैं। एंड अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं देन अप्लाई करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी में, नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं, देन स्टार्टिंग सैलरी 70 से 72-74 हज़ार रुपये तक होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।